महाभारत के युद्ध में भीष्म प्रतिज्ञा हो गई कि मैं कल के युद्ध में या तो पांडवों को मार दूंगा या तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यह प्रतिज्ञा किसने ले ली? क्यों ले ली? क्योंकि भीष्म पितामह को उकसाया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि आप तो पांडवों को मारना नहीं चाहते, आप तो उनका पक्ष लेना चाहते हैं, और ना जाने क्या क्या कहा। तब भीष्म पितामह ना आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध या तो मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का। अब ये बात पूरे योद्धाओं तक पहुंची। प्रतिज्ञा ली रात को, धीरे धीरे बात द्रौपदी के कानों तक पहुंची। उस समय पांडव सो चुके थे, खा पी कर। योद्धा थे, युद्ध करते करते थक जाते हैं, जल्दी नींद। पर द्रौपदी ने जब सुना कि कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मार देंगे, तो द्रौपदी को कहां नींद आनी? जिसके पति की मृत्यु होनी हो उस पत्नी को थोड़ी नींद आने वाली है। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, हे केशव, हे श्याम सुंदर, आपको कुछ पता चला? उस समय भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे अधरों पर रखकर। द्रौपदी बोली, कन्हैया ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है। क्या हुआ? आपने सुना क्या? कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण बोले, द्रौपदी तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप क्या नहीं कर सकते कन्हैया? अर्जुन को युद्ध लड़ना है तो अर्जुन प्लानिंग करेगा। अर्जुन है कहां? वो तो सो गया। चलो। कृष्ण को लेकर द्रौपदी गई। कन्हैया गए तो अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन को उठाया भगवान ने। अर्जुन उठो। क्या हुआ केशव? कल के युद्ध में तुम्हें मार देने की प्लानिंग चल रही है पितामह की। कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध हो सकता है, कोई प्लानिंग कर लो, कल की रणनीति बना लो। तुम सो रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं है कल की? अर्जुन बोले, कन्हैया जिसकी फिक्र, जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हैं, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? आप तो हैं जागने के लिए। जिसके रक्षक आप होंगे उसे पितामह क्या मार पाएंगे? अब तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया हम तो आपके हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। देखो भगवान रक्षा कब करते हैं? जब भक्त भगवान के चरणों में सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण। आजकल कमी कहां है? समर्पण की कमी है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु हम आपके हैं, अब आप बचाओ। तब भगवान बोले कि द्रौपदी तुम बचा सकती हो अपने पति को। कैसे? बोले चलो हमारे साथ। भगवान रात के 2 बजे द्रौपदी को लिए, कहा लंबा घूंघट डालो, चलो भीष्म पितामह के कमरे में चलते। द्रौपदी को कमरे के पास ले जाकर द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने कहा यहीं उतार दो। कहा घूंघट लंबा डालो और जाकर पितामह को प्रणाम करो। चरण पादुका द्रौपदी की द्वार पर उतरी थी। कौरवों की सेना पहरा दे रही थी। किसी ने देख लिया कि यहां महिला की चरण पादुका पड़ी है तो पितामह पर शक चला जाएगा कि कौन मिलने आया है रात को। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और छाती से लगाकर किनारे भगवान छिप गए, क्योंकि ये सब गुप्त में काम हो रहा, कोई ना आते देख पाए ना जाते देख पाए, वरना पितामह पर यह संदेह खड़ा हो जाएगा कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, ये पांडवों से मिले हुए। अब द्रौपदी रात के 2 बजे गई। पितामह को नींद नहीं थी। पितामह बैठे भगवान का ध्यान करने के। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। करें क्या? आंखें बंद किए ध्यान। तभी द्रौपदी आ गई लंबा घूंघट डालकर। पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि दुश्मनों के शिविर में पांडव आ नहीं सकते थे। वो तो कृष्ण है कि ले आए कैसे भी, वरना पांडवों का पक्ष कौरवों के शिविर में घुसता कैसे? ये चुनौती है।
तो पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य, पति प्रिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, आप मुझे कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव, और कल के युद्ध में आप ही तो मेरा सुहाग उजाड़ने वाले हैं। यदि आप ही उजाड़ देंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी पितामह? या तो आप मुझे सौभाग्यवती बनाओ, आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और दूसरी तरफ आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे पतियों को आप कल मार दोगे। पितामह आप ही बताइए, दोनों बातें आपकी हो गई। आपने कह दिया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। पितामह आप बताओ कि आपकी दोनों बातों में कौन सी बात कल सच होने वाली है? मैं सौभाग्यवती होंगी ये सच होगा, या मेरे पतियों को आप मारेंगे ये सच होगा? तब पितामह घबराए, द्रौपदी तुम बिना लड़े जीत गई, बिना कुछ कहे जीत गई, ये बताओ तुम यहां आई कैसे, तुम्हें लाया कौन? तब द्रौपदी ने बाहर की ओर देखा, पितामह समझ गए कि यहां तुम अकेले नहीं आ सकती, यह भी एक रणनीति है कि पितामह से आशीर्वाद दिला दिया। देखो जरा तरकीब देखो, आज के छोरा छोरी मां बाप को प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करने की शक्ति देख लो। द्रौपदी विधवा होने वाली थी, लेकिन पितामह को प्रणाम करने मात्र से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये प्रणाम करने की ताकत है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी प्रणाम करना भूल गई। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। द्रौपदी के भाग्य का जो भाग्य की रेखाएं थी, जिन रेखाओं में वैधव्य लिखा था, विधवा होना लिखा था, अब वो सधवा हो गई। सौभाग्यवती का वरदान दिया। पितामह दौड़े आए, द्रौपदी यहां आप नहीं आई होंगी, आपको कोई लाया होगा। लाए तो क्या, केशव खड़े थे छिपे हुए, द्रौपदी की पादुका, चरण पादुका छाती से लगाए। पितामह ने देखा, कन्हैया आप चरण पादुका, छाती किसकी पादुका है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से क्यों लगाए? भगवान बोले, पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और मैं पांडवों को मरने कैसे दूं? जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरी शरण में हैं, उनकी रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों की रक्षा के लिए पितामह भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगानी पड़े तो मैं उनकी पादुका माथे से लगाने को तैयार हूं। ये है भगवान। देखो जरा, ये भगवान है। अपने भक्त के लिए भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि ड्राइवर बन गए अर्जुन के। जगत का पालनहार है, एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, एक चुटकी बजाएं तो सृष्टि हो जाए, इतनी सामर्थ्य भगवान की। धन्य है कन्हैया, धन्य है भगवान की भगवत्ता कि वो अपने भक्त, जो भगवान के आश्रित हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी और अपराधी हो, फिर भगवान कभी उसके अपराध पाप को नहीं देखते। बस भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि देर क्यों लगाते हो आप लोग, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण? क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देते भगवान के? क्यों इतनी देर करते हो समर्पण करने में? और जब तक समर्पण ना होगा तब तक आगे की कोई विधि ना होगी, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा देखो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। क्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने? नहीं पुकारा। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं सुन रहा है, तब द्वारिकाधीश को आखिरी में पुकारा। बोलो हाँ।
आखिरी में पुकारा तो दौड़े कि नहीं? हाँ, द्रौपदी ने पुकारने में देर लगाई है, श्याम सुंदर ने आने में देर नहीं लगाई। भक्त पुकारने में देर करता है, भगवान आने में देर नहीं करते। इसलिए पुकारो तो सही, द्रौपदी की तरह समर्पित होकर। द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सबको बुलाया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब कोई नहीं है, ये दुशासन 10,000 हाथियों का वजन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है, ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि आजा मेरी जांघों पर बैठ जा, कर्ण कह रहे हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना। एक नारी अबला कपड़े उतारे जाएं और समाज हंस रहा हो, क्या अपमान की पराकाष्ठा पार कर ली। इस धरती में बहुत बार अपमान हुआ है नारियों का, लेकिन उस अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। नारी जाति का अपमान जो है, नारी जाति के समूचे अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा है। जहां सब लोग बैठे थे, एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, लेकिन द्रौपदी जब पुकारी तो कोई योद्धा, कोई विद्वान ना उठा। कौन आया? जब कृष्ण को पुकारा और श्याम सुंदर दौड़े तो साड़ी खींचते खींचते हार गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 10 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। जब कृष्ण लाज बचाए ना, तो 10,000 हाथियों का बलशाली भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी लाज ना उतार पाएगा जब बचाने वाला कृष्ण हो। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों बचाई? समर्पण, पांडवों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, उसे द्रौपदी से पूछा क्या दंड दें? छोड़ दो इसे। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य तताई बधारणा, ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी ने कहा इसे ना मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। देखिए द्रौपदी ने उस परिस्थिति में भी दया रखी जहां दया लोग छोड़ देते हैं। भाई समय अच्छा है तो सब लोग दयावान दिखते हैं, पर समय विपरीत हो जाए तब आदमी देखो क्या से क्या हो जाता है। जो आदमी कल तक आपके सामने अच्छा था वही देखो कैसी बातें करता है, लड़ने के मूड में खड़ा है। कल तक बड़ा अच्छा था। तो दया तब तक ही दिखती है समाज में जब तक समय अनुकूल होता। पर द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा सामने है, पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। ये है दया कि जब समय विपरीत हो तो भी आप दया रखें, ये दया है। इसलिए द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर खींच ली और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं। आज कुंती बुआ भगवान से कुछ मांग रही हैं। कुंती बुआ कह रही कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से क्या कह रही हैं? हे श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगती हो बुआ? मांगो। कुंती बुआ ने क्या मांगा मैया? क्या मांगा भैया? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख। क्यों मांगा? कुंती बुआ को लगा कि हमारे बेटे राजा बन गए हैं, हम राजमाता बन गए हैं, इतना वैभव पाके कहीं हमें अभिमान ना जाए और उस अभिमान में कहीं हम भगवान को भूल ना जाएं, इसलिए दुख मांगा कि दुख रहेगा तो भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल कृष्ण जपाए। सबसे बढ़िया क्या है? देखो, सुख और दुख दोनों ही अच्छे नहीं। सुख जो है वह सोने की जंजीर है और दुख जो है वह लोहे की जंजीर है दोनों में बंधन। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाओ ना। ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिल जाने पर ज्यादा सुख ना मानो और चला जाए तो दुख ना मानो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मिल जाने पर सुखी ना मानो अपने को। अच्छा बताओ, सुखी कौन? सुखी कौन? आप लोगों की परिभाषा में सुखी कौन है? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली है? कोई नहीं। आप बताओ मैया, सुखी कौन है? संतोष करने वाला सुखी। आप बताओ लाल मैया, सुखी कौन? पीछे कुर्सी पे लाल मैया बैठी। मैया, लाल मैया, सुखी कौन? ओ पीछे हरी मैया पीछे बैठी। मैया बताओ, सुखी कौन? कौन? अरे सिंपल परिभाषा, जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान है। सोचो, विभीषण लंका में रहते थे पर सुखी थे कि दुखी थे? बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण। है विभीषण क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। हनुमान जी के आगे रो रहे हैं विभीषण। बोले लंका में हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। जीभ जरा यहां वहां गई तो दांत काट लेते हैं। हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? हाँ, राम की शरण में, भगवान की शरण में बस जाने की देर है। जो गया वही सुखी और जो नहीं गया। रावण सुखी था कि दुखी था? बोलो बोलो। रावण सुखी होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी हैं अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमोज चाउमीन बर्गर, काहे खा रहे हैं? क्योंकि इन्हें घर में पेट भर मिलता ही नहीं। इनकी माँ इनकी पत्नियां मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाना भूल गई तो इन्हें बाहर के खाने में स्वाद आने लग गया। बोलो हाँ कि ना? सुखी कौन? जो भगवान की। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा, बोलो हाँ।
सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया, सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा, भगवान हमारे भले जंगल में रहते हैं, पर जो शरण में गया सबको राजा ही बनाया है। सुग्रीव गया राजा, विभीषण गया राजा, सबको राजा। नहीं, आप लोग भी पता नहीं राजा कब बनोगे, शरण में आओ तो सही, एक बार भगवान के बनो तो सही, राजा ना बन जाओ तो कह देना। परेशान हो, शरण में जाते नहीं, भगवान पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम तो ये संदेह में जी रहे हो कि भगवान है कि नहीं, मानो फिर, तुम्हें तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर संदेह का नहीं श्रद्धा का विषय है। संदेह से ना सुलझेगा कुछ, श्रद्धा से सुलझेगा। बात समझ में आई कि नहीं? भीष्म कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, और दुख नहीं मांगा, भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अच्छा बताओ, सुख दुख क्या है? आप गलत काम करते हो, उस गलत काम का फल ही दुख है। जैसे पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आएगा? आपने किसी को सताया, किसी को मारा, आप पैसे वाले बने तो पैसे से आपने सताना शुरू कर दिया, तो बाद में क्या होगा? वो घूम फिर के तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे आगे आके खड़ा होता है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे आके खड़ा होता है। याद रखिएगा, यही सिस्टम है। आज अनिरुद्धाचार्य, आज यदि हम अच्छा कर लेंगे ना तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम आज बुरा करेंगे तो हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, इससे दूसरों का कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका ही होना। बोलो हाँ। रावण ने गलत काम किया तो दंड रावण को ही तो मिला, उसके वंश को ही तो मिला। उसके ही ना 1 लाख बेटा मारे गए, उसके ही ना 1.25 लाख पोता मारे गए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। अब गलती की है तो भोगेगा पूरा परिवार, एक की गलती सबको मिलती है। बाप का किया बेटे को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। बात समझ में आ रही है? बाप पुण्य करे और बाप पाप करे तो बाप के द्वारा किया गया पाप का दंड बेटे को भोगना पड़ता है, और बाप के द्वारा किया गया पुण्य का फल भी बेटे को मिलता है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप जितने धर्मात्मा होंगे उनकी संतान उतनी सुखी होगी। आज जितने लोग सुखी हैं, आप ये मत समझना कि आप सुखी हैं, आपके पूर्वजों ने पुण्य किया होगा, उस पुण्य का फल आप लोगों को मिल रहा है। अब आप जो करेंगे वो आपकी औलाद को मिलेगा। यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक रोटी को तड़पने लग जाएगी और तरसने लग जाएगी। आज यदि आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो तो वो रोटी तुम्हें वापस मिलेगी, समझो।